बसा नगर चित्तौड़ करे और सूबा राजस्थान और वही का ठाकुर। अजगर सिंह ने एक भी पैसा मजदूरों को नहीं दिया। जब किसी मजदूर को मजदूरी नहीं मिली तो अगली बार कोई मजदूर मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये सुनकर ठाकुर अजगर सिंह को गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे अभय सिंह को मेरी झोपड़ी पे भेज दिया। सरदार जी, अभय सिंह मेरी झोपड़ी पे आकर और मेरे बापू से यही कहने लगा, दीनदयाल कोई मजदूर मजदूरी करने क्यों नहीं जाते हैं? तो मेरे बापू रो रो कर यही कहने लगे, जमींदार साहब आप मजदूरों से मजदूरी तो करवा लेते हो लेकिन उसके बदले में उनके मजदूरी के पैसे नहीं देते हो, इसीलिए कोई मजदूर मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं। फिर क्या हुआ? ये सुनकर ठाकुर अभय सिंह गुस्से में पागल हो गया और उसे मार मार कर मेरे बापू का बुरा हाल कर दिया। मेरे बूढ़े बाप को मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया। तभी मेरी छोटी बहन अंजू आ गई। ठाकुर अभय सिंह मेरी बहन के रूप को देखकर उस पे मोहित हो गया और उसने जरा सा भी नहीं रहम खाया। मेरी बहन की इज्जत लूट कर और मेरे बहन और बापू को गोली मार कर दुनिया। इतना बड़ा पाप कर दिया उसने, फिर क्या हुआ? आज मेरे जीने का सहारा मेरी बहन और मेरे बापू थे, जिन्हें की जालिमों ने दुनिया से मिटा दिया। आज अगर यहाँ से मैं वापस अपने कहा जाऊंगा और जालिम मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। जिस तरह उन लोगों ने मेरे बहन और मेरे बापू को मार दिया मुझे भी मार देंगे। सरदार जी, मेरा तो दिल यही कहता है, यह जो सामने दरिया दिखाई पड़ रही अब इसी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा, मिटा दूंगा अपने आप को। ठहरो, आत्महत्या करना पाप है। पहाड़िया, वाकई में अर्जुन पर बहुत ही जुल्म और अत्याचार हुआ है। सरदार जी, तुम अर्जुन संभालो, इस बट्टर बलबीर और अधिकारी तो महतारी अभय सिंह की दबाही। भैया आप वहां मत जाइए, शायद तुम्हें नहीं मालूम और जमींदार अजगर सिंह की हवेली नहीं बल्कि एक शेर की गुफा है। वहां जाने वालों को तो पैर के निशान मिलते हैं लेकिन वापस आने वालों के नहीं मिलते हैं। आप वहां जाएंगे और तीनों जालिम हैं, वो तीनों तुम्हें जहाज से मार देंगे। वो तीनों मार दे, तुम आए हो तीनों मार दे और वापस घूम रहे हो। हम तीनों, अर्जुन का कहना ठीक है, अगर तू अकेला जाएगा तो वो तीनों तेरे जालिम इंसान हैं कि वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ देंगे। नहीं रे पहाड़िया, अर्जुन अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता। नहीं जाऊंगा सरदार। ये हम लोगों के साथ रहकर और खोखा डाकू बनकर अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहता है। इसमें तुम सबकी क्या राय है? अगर तुम सबकी यह राय है तो हम अर्जुन को डाकू बनाएंगे। अर्जुन तो साथ अपना और बनाता हूं अर्जुन तुझे मुझे, और आज का सरदार है और ग्रोह का तुझको संचालन और सब करे ना पड़े और हर गरीबों के बनना। बनकर
खिलाऊंगा, देखूंगा मैं खुदा तेरा ही सबको, गरीबों का हमदर्द। अजगर सिंह कहाँ बच के जाओगे? अरे अजगर सिंह हमारे जाल से अरे खींच कर मारूंगा तुम्हें आकाश। सुलगती आखिर तक की जालिमों के खून का, सुलगती आखिर तक की जालिमों से खून से बुझाऊंगा, और एक दिन उन जालिमों को इस दुनिया का जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। अजगर सिंह अभय सिंह की बहनी की न चोदे तो बहनी मेरा। सरदार चलो आज हम तुम्हें अपने सारे अड्डे दिखाएंगे। सारे अड्डे, और उसके बाद उसके बाद काली माँ के मंदिर में तुम्हारा काला तिलक करेंगे। काला तिलक, फिर उसके बाद तेरे बदन पर लिबास होंगे काले। जब हमारे वतन पर लिबास होंगे काले, तभी तो हम कहलाएंगे वतन के राज। वतन के राज, वतन के राज। जय शंकर की रमुआ। कहिए अभी हमारे भाई साहब हमारे बेटे को छुड़ा के नहीं लाए। आ गया आपका छोटा भाई। लेकिन आप लोग अकेले, इतना उदास क्यों हो? साथ में लाया हूँ। हमारा बेटा कहाँ है? आओ बाबा, कहाँ है बेटा? आओ जो चेहरा खिले। अरे भैया ना हमका जेठानी कहा। खुशी बहुत है भाई साहब, अभय सिंह को मौत के मुंह से निकाल के लाया। चाचा ने एक ही झटके में छुड़ा लिया, वो सीबीआई साला कांप गया। ये है रामलाल का मोबाइल, यही इसी मोबाइल में है वो पापा। तस्वीरें हैं। हमको ला, मैं खोल देता हूँ। मोबाइल खोलो, पासवर्ड। मोबाइल के हमने पासवर्ड खोले हैं। इसका बाद कैसे खोल पाओगे? तो मेरे चाचू सही कहते हैं, पासवर्ड वही खोलेगा जो डालता है। तो नहीं जान पाओगे पासवर्ड। आँख खोल दूंगा रे। बेटा ऐसा करो, पासवर्ड खोलो नहीं, इसको मोबाइल सबूत मिटाओ। इसको पत्थर से कूद कर दरिया में फेंक दे। में मिटा रियल में मिटा दो। बहुत छीना झोटी कर है। कहाँ है? नुकसान तुम्हें क्या करी हो? अरे हम थाने में चौकीदारी कहते हैं साहब, टाइम कटाए नहीं कटाते हैं। ई का हमका दे दो, जले ड्यूटी करीबा कंप्यूटर में खोला की और 2 घंटा बैठी के बिलो देखीबा और वह थाने में जमा मोबाइल छीना। इधर लाओ लाओ। यार बिलो देख देखियो हाल बनाए फिर बिलो दिखाइए। भाई साहब, अभय सिंह को छुड़ा के लाइए तो खुशी है, लेकिन एक बात का बहुत बड़ा अफसोस, कोई अफसोस नहीं और कम है हमें। तो कोई कम न कोई अफसोस। भाई साहब, हाँ। सीबीआई कह रहा था कि हम अपने क्वार्टर पे जाएंगे, अपनी पत्नी से मालूम करेंगे क्या कि रामलाल का मोबाइल कौन सिपाही ले गया है। अगर पता चल गया तो उस सिपाही की वर्दी के साथ साथ थाल भी खींच ले। इन दोनों सिपाहियों को गिरेबान पर ऐसे हाथ डाला, ऐसा खींच लिया, बच के तो मर गए। अबे यही बात तो मेरे सामने हुई थी बे, और ना कुछ कहे और कुछ बात ही नहीं हुई ना। थी। याव कह रहा हुआ कि साथ में खाल खेत ली और याव ना कह रहा पूरा जो सबूत मिल गया तो पूरा डंडा खोस दे। भाई साहब, अब जिंदगी नौकरी दुओ खतरे में है। ना तो नौकरी खतरे में, ना तो जिंदगी। अरे वो अपने क्वार्टर पे जाएगा ना। अरे तो जब जाएगा तभी तो पूछेगा। हाँ। तो बेटा तुम एक काम करो, सीबीआई को उसके आवाज पर पहुंचने से पहले तत्काल वहां पर तुम पहुंचो। मैं तो जरूर जाऊंगा उसके बंगले पर। जाओगे तो वहां जाके इतना तांडव, इतना हल्का, इतना भूचाल ला दो, सीबीआई साला वही उलझ जाए। कसम भगवान की, हम क्षत्रिय है, जो कहते वो करके दिखाते। हमने उसको चैलेंज दिया कि उसे हम बर्बाद करेंगे। जय अभय सिंह को रोको।
क्या बात क्या है? अरे कहाँ भेज दिया मौत के मुंह में? मौत के मुंह में? अरे कानून का खिलाड़ी है वो सीबीआई। हाँ। और कानून का जाल डाल कर गिरफ्तार कर लिया। कैसे छुड़ाएंगे हम? कैसे रोकिए यार? तो गड़बड़ हो गया कुछ क्या? रोको रोको। फिक्र मत करो, रोक लेते हैं। अरे बेटा बेटा बेटा, ओ बेटा, ओ बरियाठा, ओ बरियाठा, सारे कौवा बरियाठा नहीं, वाल्मीकि बताओ, सीधे बरियाठा बता रहा। भाई साहब ये तो भाग के जा रहा, रुकता नहीं। अच्छा ऐसा इसको दौड़ के हम। अरे भैया, भाई साहब रुक जाओ। भाई साहब को रोको। भाई साहब, भाई साहब, मार साले के मुंह पे हाथ। हरामजादे, तेरी इतनी औकात हो गई कि हमारे बड़े भैया को हमारे सामने भैंसा का हो गए। हम लोग कहते थे भाई साहब रुक जाओ, मत जाओ। भाई साहब मौत के मुंह में चले गए। हम कहीं भैंस के नाम भैंसा लेंगे। भाई साहब भी मौत के मुंह में चले गए। बड़ा मुसीबत का काम है तुम्हारे यार का, कहा बताइए। और विशाल कानून का बहुत बड़ा खिलाड़ी है और कानून का जाल डालकर गिरफ्तार कर लिया दोनों को। तो अब हम कैसे छुड़ाएंगे? क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं अगर पहुंच गया 2 दिन फांस हो जरूर नहीं। हाँ हाँ हाँ। और जो विशाल फांस बाइस हाँ। उसकी आदत है, हम जानते हैं। क्या है? अगर फांस बाइस तो पूरा डंडा खोस दे। क्या? तो ये पाछे की मार हमारे बड़े भैया नहीं बर्दाश्त कर तुम पाएंगे। थोड़ी बहुत सही मार साले के मुंह पे। सेवर सवार साले को बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम। रावत और त्रिपाठी जी सर। कानून की वर्दी को पहनकर जब परिवार के लिए बेगुनाहों को हम गुनाहगार बना सकते हैं, तो परिवार के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। क्यों नहीं सर? आ रहा है आपका छोटा भाई बड़े भैया रावत त्रिपाठी, सीबीआई के क्वार्टर। चलो साले से। क्या बताऊं यार, हमारे भैया तो हर वक्त अपनी ड्यूटी में मस्त रहते हैं और भाभी हमारी वो तो राजा बेटे खिलाने में मस्त रहती हैं और मेरी तरफ तो कोई ख्याल ही नहीं करता है, क्योंकि मेरी सभी सहेलियों की तो शादी हो गई और अब तो अकेले टाइम भी नहीं पास होता है, क्योंकि जल्दी से मेरी भी शादी हो जाए। जैसे मेरे सहेलियों के छोटे मोटे बच्चे हैं वैसे मेरे भी छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू आ जाए, ताकि मेरी भी जिंदगी सुकून से कटने लगे। क्योंकि अब तो रातों को नींद भी नहीं आती है, सब तन बदन टूटा सा करता है। जानते हो कैसे? मोसी चढ़ी जवानी मोय चलो फिरो ना जा। मोय ऐसी चढ़ी जवानी मोय चलो फिरो ना जाए। मैं दिन काटूं मुश्किल से मोहे रात में नींद। हवा चलती है जब पुरवाई मोरी जवानी ले आई। हवा चलती है जब पुरवाई मोरी जवानी ले आई। हो जाए मेरी शादी, मेरी साथी बस मन में यही समाए। मैं दिन काटूं मुश्किल से वही रात में। यह तो साला बिल्कुल चुम्मक तना चिपक गवा। बिल्कुल पत्थर के मूर्त बन गयो चोदाऊ रमुआ रे। ओए आ कह दो टोय रमुआ रे, लौंडिया तो बहुत खूबसूरत है रे। छोटे टाको लौड़िया चुल चुल मुंह तो है। साले हम कहते हैं लौंडिया खूबसूरत है तो तुम बता रहे हो लौंडिया चुल्लू चुल्लू मुंहतती है। बहुत प्यारा गाना गाती है यार, इसके गले में दाना है दाना। छोटे ठाकुर
इसके गले में दाना है, हमारे देखो तू बरतौर है। बहुत प्यारा गाना गाती है यार, ये नाइट शो का गाना है। नौसा गाना, नौसा ने हजार कहा, नाइट शो का गाना है। रात में जब अपने बिस्तर पर लेटती है तो भना भन करवटें बदलती है और करवटें लेते लेते एकदम पार्टी में खट से लड़ जाती है। मचवा तोड़ दे, मचवा ना कह दो, सिरवा घाल तोड़ दे। और जब पार्टी में लड़ जाती है तो इसको भयंकर ख्वाब होने लगते हैं। और ख्वाब में जानते हो क्या देखती है? क्या देखती है? हाय भगवान, तुम्हारी हम का है बकसोट मोहे सी चढ़ी जवानी, हाय चलो फिरो ना जाए, मैं तो दिन काटूं मुश्किल से, मोहे रात को नींद ना। चाहे जैसे कहूँ जाए, लेकिन बची हो कहाँ, पहले नंबर तुम्हारे पतरी बा। सुनो, तुम्हें एक काम करना है। इसके साथ ऐसे दाब दे तो फड़फड़ा के मरी चाहिए। ये सामने फुलवारी देख रहे हो, ये सामने फुलवारी देखे हो, कितनी बेहतरीन फुलवारी खिली है। देखो कितने बढ़िया बढ़िया फूल खिले हैं। बेला के फूल हैं, चमेली के फूल हैं, रात रानी के फूल हैं, केवड़ा के फूल हैं, चौड़ा के फूल हैं। बेहया नहीं, बेला। इसी फुलवारी में जाओ, जो फूल तुम्हें पसंद हो उसकी डाली लचा करके खुशबू लेते रहना। और खुशबू लेने के बाद जब हम कुछ बातचीत कर लेंगे तो तुमको बुला लेंगे। बुलाइए। हाँ जाओ जाओ। ए हेलो मिस्टर, कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, कौन से काम से आए हो? कत्ती दे रहा है, काहे की देर है रे, काहे की देर? बातचीत काहे की बातचीत? बातचीत हो गई। अरे साले बहिरा, बुला ले बा। अभी कायदे से बोलचाल नहीं हो पाई है। तुम कहा तो बातचीत पहले हुई गई का? कुछ नहीं कह पाए। अभी कुछ नहीं हुआ। और हम पहले नहाए खाए बे। तुम कहा हवा में नहा तो खा तो होगा। चलो जाओ, निकलो। बुला ले। हाँ जाओ जाओ यार, ज्यादा दिमाग मत खाया करो। जाओ भैया, यार ठुमक ठुमक चालना हमारे समय। चलो हम देगा, हाँ तुमसे कहते हैं। हम गई, हम देगा। ए हेलो मिस्टर, मैंने पूछा क्या नाम है, कौन से काम से हो, कहाँ रहते हो? आप हमें नहीं जानती हैं? जी नहीं। इस शांतिनगर रियासत के रहने वाले माने जाने जमींदार ठाकुर अजगर सिंह का नाम तो जरूर जी सुना हाँ, है। नाम तो सुना लेकिन मैं जानती नहीं हूँ। जानती नहीं हो? जी नहीं। मैं जमींदार अजगर सिंह का बेटा हूँ। मेरा नाम ठाकुर अभय सिंह। नमस्ते भाई जी, यहाँ आने का मतलब? ये सीबीआई अफसर का बंगला है। जी हाँ, विशाल सीबीआई ऑफिसर का मैं बंगला उनसे ही मिलने आया हूँ। आप कौन? मैं उनका जिगरी दोस्त हूँ। आप उनके दोस्त हो? जी हाँ। अरे तो आप बैठो, पहले चाय नाश्ता करते, बाद में बात करते हैं। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं? चाय नाश्ता करके आया हूँ, बस उनसे मिलने के लिए आया था। वो ऐसे कि आप उनकी कौन है? आप मुझे नहीं जानते हो? नो। कैसे दोस्त हो? मैं उनकी सिस्टर यानी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव मेरा नाम है। और आप उनके दोस्तों बैठे हुए, आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ऐसी अंजलि श्रीवास्तव क्या क्या क्या? अरे अरे, वो क्या बता, क्या तुम्हारे वो भैया कहाँ हैं तुम्हारे? भैया को पूछ रहे हो? भैया तो हमारे ऑफिस गए हैं। तो कितना समय लगेगा उनको आने में? 5 बजा है और उनको आने में 2 घंटे भी लग सकते हैं। अभी 5 बजने में 15 बस मिनट 15 बाकी मिनट की कसर है, लेकिन कोई देर ही नहीं है। तो इसका मतलब 5 बजे के बाद आएंगे? नहीं नहीं, कोई पक्का भी नहीं। उनका अगर जो ऑफिस में काम होगा 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो तुम्हारे पास फोन है? जी फोन तो है घर पे, लेकिन भाभी के पास है। तो भाभी को बुलाओ, उनसे कह दो हमसे बात करें। अरे भाभी छत के ऊपर मुन्ना के तेल लगा रही राजा बेटे को। तो अब हमारी कैसे बातचीत हो उनसे? अरे आप बैठकर वेट कीजिए ना, अगर जल्दी में ना हो। इतना हमारे पास समय कहाँ जो मैं बैठ करके उनका वेट करूँ। इतना लंबा हमारा कारोबार है, कहीं यहाँ जाना पड़ता, कहीं वहाँ जाना, कहीं 150 किलोमीटर, कहीं 200 किलोमीटर, कहीं 70 किलोमीटर, कहीं 80 किलोमीटर। ये तो हमारा आना जाना लगा रहता है। अब इतना समय हमारे पास कहाँ है? तो आप इतनी जल्दी में, तो मुझसे कोई खास बात हो मुझे बता दो, मैं भैया से बता दूंगी। राइट, आपने बहुत अच्छी बात कहा। आप बहुत समझदार हैं। जो भी बात हो मैं तुमसे बता दूं, आप खुद समझ जाएंगी, तुम्हारे भैया समझ जाएंगे कि मुझसे मिलने के लिए कौन आया था। तो हमारी बात जानने के लिए आप थोड़ा नजदीक आ सकती हैं। अरे आप मेरे भैया के दोस्त, मेरे भी तो भैया। बता भैया क्या बात है? नाराज तो नहीं हो जाओगे? अरे भैया नाराज होने की क्या बात है? एक मैं तुमको नसीहत देना चाहता हूँ। मेरे भैया भी अच्छी नसीहत दिया
तुम एक बात हमारी सुनो अंजलि, ये जो रुपट्टा इस तरीके से डाल रखा है ऐसे मत डाला करो, इसको सर से ओढ़ा करो। सर से जी हाँ। ठीक है भैया। ये कौन सा तुमने तरीका सीख लिया? अब ठीक है। अरे नहीं भाई, ये बाल खुले मत रखा करो। क्यों, बालों से क्या होता है? आजकल के वो जो हवाएं चली हैं जिनको भूत प्रेत वगैरह कहते हैं, सब बालों पर ही आक्रमण हो जाते हैं। देखो जब जगह जगह मंदिर मस्जिदों और वो मज़ारों पर देखो औरतें झूमा करती हैं अपनी अपनी चुटियां बांध करके इधर से उधर। हाँ, वो हमारे घर के पीछे मकान है, पकड़ू दादा का, वो आज परेशान है। अच्छा 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 अच्छा, ये भूत प्रेत उन्हीं लोगों पर आक्रमण हो जाते जो लोग बाल खोल कर। ये तरीका तुम्हारा बहुत अच्छा तरीका, सब मायके से सीखा जाता है। जब यहाँ से तरीका सीखोगी तभी तो ससुराल में लोग नहीं टोक पाएंगे। अब हमारी बात सुनो, अपने भैया से बता देना, वो खुद समझ जाएंगे कि मुझसे मिलने के लिए अब कौन आया था। अंजलि, अंजलि, तुम तो बहुत अच्छी हो, एक ही आवाज में हमारा इशारा समझ गई हो। हाँ यार, क्या बनाने वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। तुम्हारा बदन बिल्कुल कोमल की तरीके से मुलायम है। हाँ यार, कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हो? हाँ, तुम्हारे पास तो बेला गुलाब चमेली की खुशबू भी आ रही है। ये खुशबू बर्दाश्त नहीं होती है। धीरे धीरे रुपट्टा जरा सर से हटाओ। हाय भगवान कसम, तुम्हारा दिल मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, मेरा दिल तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा है। अब जरा चिपक जाओ और जरा एक प्यार से हमें पप्पी दे दो। तोरी बहनी की, तोरी साले खौरहा के री, तोले टिबिहा कहाँ मर गया रे हरामी? कहाँ मर गया? कहाँ गया? पूछा यार। हाँ बताओ क्या पूछना है? पूछा यार, कहीं का मिलन जुलन आजू है का? मिलन जुलन साले, होली हो गया, 10 दिन हो रहे। अब जाओ। हेलो मिस्टर, काम की बात कीजिए और आप यहाँ से जाइए। काम की बात यही कहता हूँ अंजलि श्रीवास्तव जी। कि अब तुम अपने भैया और भाभी से कहकर हमारे साथ शादी कर लो। तुमसे? जी हाँ। इतनी शराब पे घूम रहे तुमसे हमारे भैया शादी भगवान करेंगे? कसम तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मेरा दिल तुम पर आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा अगर तुम हमारी इच्छा पूरी करो। निकलो यहाँ से, भाभी को बुलाओगी? भाभी, भाभी को बुला तो यही रिश्ता पक्का कर लूंगा मेरी जान। हमारी हवेली पर चलो, हमारी हवेली का नजारा देखकर तुम्हारी तबीयत एकदम मस्त हो जाएगी मेरी जान। बंगले में खुश हूँ। ए जान, और आओ चली रानी हो